कल हमारी जो बात हुई थी वो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में थी। अगर हम मोटी मोटी बातों का एक बार रिवीजन कर लें, जैसे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरा सवाल, राष्ट्रपति पद का, जो भारत में राष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। अच्छा, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अच्छा, एक सवाल हम और पूछें कि जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियाँ किसके समान हैं? किसके समान हैं? तो ब्रिटेन के राजा या सम्राट या साम्राज्ञी के समान। अच्छा, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अच्छा, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा उसका नामांकन पत्र जो होगा वो कितने व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए? 50 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं के द्वारा समर्थित होना चाहिए। अच्छा बताइए, जो राष्ट्रपति है उसका जब चुनाव होता तो जमानत राशि कितनी जमा करनी होती है? 15,000। अच्छा, कोई व्यक्ति कितने वोट नहीं लाता है जिससे उसकी जमानत जब्त हो जाती है? कुल वैध मतों का 1/6। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य जो चुनाव जीत के गए हैं। अच्छा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का तरीका है, विधि है, उसमें मैंने आपको 4 बातें बताई थी। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति पर आधारित है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर आधारित है। अच्छा, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित है, जिसे समरूपता और समतुल्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। अच्छा, और बताइए, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये बताया था। और बताइए, जीत के लिए न्यूनतम कोटा हासिल करना होता है, और न्यूनतम कोटा कितने से बनता है? आधा प्लस 1, आधे से 1 सीट ज़्यादा है, ये बताया था। अच्छा बताओ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, कौन सा पदाधिकारी ऐसा है जो संविधान के संरक्षण और विधि के संरक्षण की शपथ लेता है? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है? नहीं है। अच्छा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता? 5 वर्ष। अगर राष्ट्रपति रिजाइन करेगा, इस्तीफा देगा, तो किसको? उपराष्ट्रपति को। अच्छा, राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो कौन हटाएगा? नहीं, कौन हटाएगा? संसद हटाएगी। संसद हटाएगी महाभियोग द्वारा। अच्छा, राष्ट्रपति के महाभियोग को कौन शुरू कर सकता है? ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। पहले ऑप्शन सुनिए। लोकसभा के सदस्य, मतलब लोकसभा, बी में है राज्यसभा, सी में है संसद का कोई भी सदन, और डी में है इनमें से कोई नहीं, संसद का कोई भी सदन। अच्छा, राष्ट्रपति का पद अगर अचानक खाली होता है तो उसकी जगह कौन कार्य करेगा? और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, राष्ट्रपति का पद अगर अचानक खाली हो जाता है तो कितने महीने के भीतर चुनाव कराया जाएगा? 6 महीने के भीतर। सारी प्रक्रिया बामुश्किल 3 से 4 मिनट लगे होंगे, और हमने जितना राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था सब रिवीजन में कर लिया, जो क्वेश्चन बना बना कर जो कि इम्पोर्टेंट होता। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा जाता। आर्टिकल मैंने बता दिए थे, कौन से आर्टिकल में क्या प्रावधान है। एक आखिरी सवाल बता दो, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में आता? अनुच्छेद 52 में। ठीक है, अब क्या हुआ है, भारत में राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। पहले राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया, फिर उसके बाद जाकिर हुसैन का नंबर आया। तो एक बार सवाल पूछा था कि एपीजे अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति बने थे
वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, उनका नंबर पूछा था। सवाल सुन लो, अभी सब सवालों के जवाब आ जाएंगे। इसका मतलब यह है, वो ये भी पूछ लेता है कि इन राष्ट्रपति का क्रम लगाओ। क्रम लगाने का मतलब आप समझ रहे हो, पहले कौन राष्ट्रपति बना, उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना और उसके बाद कौन बना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भारत में राष्ट्रपति हैं ना, उन राष्ट्रपति के संबंध में अब हम लोग एक एक हेडिंग बनाएंगे और अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके दौर की खास जो भी बातें हैं, सब बातों को हम पढ़ेंगे। वो उनकी ऐतिहासिक बातें भी होंगी, संवैधानिक बातें भी होंगी और उनकी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ बातें मुख्य भी होंगी। तो पहले राष्ट्रपति की हम बात करने जा रहे हैं और उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्यकाल की बात करें राष्ट्रपति के रूप में तो 1950 में वो संविधान सभा की तरफ से राष्ट्रपति बन गए थे और 1962 तक वो देश के राष्ट्रपति रहे। सवाल यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो किस राज्य से बिलोंग करते थे। तो राज्य था उनका बिहार। बिहार में एक ज़िला पड़ता है सिवान। बिहार का एक ज़िला है सिवान। बिहार के सिवान ज़िले में उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को। 3 दिसंबर 1884 को। देखो, जन्म जिनका जन्म दिवस मनाया जाएगा उनकी जन्म डेट याद करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल ये है कि जो राजेंद्र प्रसाद थे वो बिहार के रहने वाले थे। एक दूसरा सवाल और इम्पोर्टेंट है, जो राजेंद्र प्रसाद हैं उनको एक उपनाम दिया गया है, उनको कहते हैं बिहार का गांधी। क्या कहते हैं बेटा? बिहार का गांधी। उनको बिहार का गांधी बोला गया है। उनको बिहार का गांधी बोला गया है। उनको बिहार का गांधी बोला गया बेटा। अब सुनिए, देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था 1942 में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सदाकत आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। उनके आश्रम का नाम है सदाकत आश्रम, पटना में पड़ता है ये। तो सदाकत आश्रम से उनको गिरफ्तार किया गया था और पटना की बांकीपुर जेल में उनको रखा गया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया, किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर जेल, पटना की बांकीपुर जेल में रखा गया था उनको। तो देखिए, इनका जो आश्रम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो आश्रम है उसका नाम है सदाकत। सदाकत आश्रम बिहार में पड़ता है और किसका आश्रम है? कुछ आश्रम होते हैं फेमस हैं जिनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं, जैसे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? बिठूर में। आता नहीं आता? आपने एक नाम सुना होगा, हाँ, महर्षि दधीची का आश्रम, क्वेश्चन पेपर में आता है। नैमिषारण्य है सीतापुर में, है। ऐसे आपने सुना होगा तुलसीदास का आश्रम चित्रकूट में, है ना। ऐसे आपने सुना होगा एक, हाँ, अरविंदो आश्रम, अरविंद घोष का आश्रम था पांडिचेरी में। अरविंदो आश्रम कहाँ था? पांडिचेरी में। आपने नाम सुना होगा आचार्य विनोबा भावे का, उनका भी एक आश्रम था, कोई बताएगा उसका नाम? पवनार आश्रम, महाराष्ट्र में पवनार आश्रम किसका था? हाँ, ऐसे ही नाम पूछ लेंगे कि बताओ सदाकत आश्रम किसका था? सदाकत आश्रम किसका था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। देखिए, हुआ क्या, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में
आंदोलन में इन्हें मतलब राजेंद्र प्रसाद को सदाकत आश्रम से गिरफ्तार करके पटना की बांकीपुर जेल में रखा गया। इससे एक बात निकल कर आई है सामने कि राजेंद्र प्रसाद ने जो है वो भारत की आज़ादी की लड़ाई में या उस स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया है। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। किन्होंने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसका मतलब वो एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का गांधी बोला गया, सदाकत आश्रम था उनका। अब आपने एक नाम ये सुना होगा कि कैबिनेट मिशन आया भारत में, और कैबिनेट मिशन के बाद जो है संविधान के निर्माण की कहानी चली, संविधान को बनाने की बात आई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? और यही आखिर तक कौन बने? अध्यक्ष रहे संविधान सभा के, है ना। तो देखिए, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अच्छा, एक सवाल भी पूछा जाता है कि भाई ये जो स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के, वो मीटिंग दूसरे नंबर की थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक थी, कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। तो कब इनको अध्यक्ष बनाया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कौन सी बैठक थी? हाँ, सेकंड भी बैठक, दूसरे नंबर की बैठक थी वो। दूसरे नंबर की बैठक थी वो। अब देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि जब अंतरिम सरकार बनी तो इनको खाद्य एवं कृषि विभाग का मंत्री बनाया गया। और जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो संविधान सभा के सदस्यों ने सर्वसम्मति से, संविधान सभा के सदस्यों ने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया। अब थोड़ी सी बात मैं आपको एक गुत्थी सुलझा दूं, उस गुत्थी को देखना। देखिए, हमारे यहाँ आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। क्या हुए थे? आम चुनाव। जब आम चुनाव 1951-52 में हुए, लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ, तभी तो उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालेंगे। भाई, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के। जब लोकसभा और राज्यसभा तो 1950 में थी ही नहीं, ये थी। लोकसभा का गठन तो 1952 में हुआ है। 1951-52 में आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन हुआ है। तो ये जो समय है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, कौन सा वाला समय? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताया गया कि वो 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे। तो 1950 से लेकर 1952 तक वो पहली बार राष्ट्रपति बने। उनको राष्ट्रपति बनाया था संविधान सभा के सदस्यों ने, या यूं कहें संविधान सभा ने सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति उनको बनाया गया एज ए टेम्परेरी। और ये कहा गया कि जैसे ही हमारी लोकसभा और राज्यसभा बन जाएगी, हम उसके बाद चुनाव कराएंगे। तो 1950 से 52 तक
जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने हैं वो संविधान सभा की सहमति से बने हैं और इस रूप में बने हैं कि जब तक लो चुनाव नहीं हो जाता तब तक लो आप राष्ट्रपति रहिए। अब उसके बाद क्या हुआ, 1952 में चुनाव हुए, 51-52 में लोकसभा और राज्यसभाओं के गठन हुए और उसके बाद 1952 में पहला राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। तो कोई पूछेगा राष्ट्रपति का पहला चुनाव कब हुआ था, तो 50 में नहीं हुआ था बल्कि 1952 में चुनाव हुआ। 5 साल के लिए वो बने तो वो राष्ट्रपति बने। दूसरी बार फिर चुनाव हुआ 1957 में और वो 1962 तक जो है देश के राष्ट्रपति रहे। इस तरीके से उनका जो कार्यकाल अगर आप देखोगे ऊपर तो लगभग आपको 12 साल नज़र आ रहा है, ठीक है। जबकि एक राष्ट्र, और हम कार्यकाल बोलते हैं दो, हमने पीछे भी क्या लिखा था कि देश में एक ऐसा व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बना, तो ऐसे तो राजेंद्र प्रसाद 3 बार बनना है, तो 3 बार नहीं बोलते हम, 2 बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि चुनाव 2 बार जीते थे वो, और पहली बार जो राष्ट्रपति बने थे 2 साल के लिए वो संविधान सभा की सर्वसम्मति से बने थे, ठीक है। तो देखिए आज़ाद भारत में वो देश के पहले राष्ट्रपति बने। तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। कितनी बार बने, और एक अकेले व्यक्ति हैं ये ऐसे जिनको 2 बार राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल हुआ। अभी तक भारतीय इतिहास में कोई भी व्यक्ति इनको छोड़कर 2 बार देश का राष्ट्रपति नहीं बना है। केवल 2 बार देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार। अच्छा बताओ क्या ये उपराष्ट्रपति बने, क्या ये उपराष्ट्रपति बने। तो एक सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो हाँ उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रहा। तो कई सारे लोग हैं जो उपराष्ट्रपति बने बाद में देश के, लेकिन ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे, ठीक है। कभी कभी ऐसा आ जाता, बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति नहीं रहा। ऑप्शन बी भी गिरी, ऑप्शन जाकिर हुसैन, ऑप्शन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं और वो भी 2 बार। अच्छा आपने देखा होगा, सुना होगा, इनकी एक पुस्तक बड़ी फेमस है। इनकी एक पुस्तक है, वैसे किताबें बहुत सारी लिखी हैं, हम तो एक ही किताब की बात करेंगे और वो कई बार आती किताब, इंडिया डिवाइडेड। किताब का नाम क्या है, इंडिया डिवाइडेड। तो किताब का नाम है इनकी इंडिया डिवाइडेड। क्या है बेटा किताब का नाम, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड। और आपको ये भी पता होगा कि 1962 में उनको भारत रत्न भी दिया गया। 1962 में उनको भारत रत्न भी दिया गया। तो उनको कौन सा सम्मान मिला है, उनको सम्मान कौन सा मिला है, भारत रत्न का। और बेटा कब मिला है, 1962 में। तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में इतनी बात अगर आप कोई पढ़ लेता है या आप पढ़ लेते हो तो एक तो राष्ट्रपति के रूप में उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, स्वतंत्रता के जो संग्राम हुए, आंदोलन हुए, उनमें उनका किरदार आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तीसरा भारत रत्न जैसी चीज़ें पूछ लेंगे, ठीक है। बंद कर दो।